दल के प्रभारी सचिव प्रवीण गुप्ता जी हमारे टीम पधार है, माननीय सीओ साहब, माननीय चेयरमैन साहब, प्रधान जी, वाइस चेयरमैन साहब, तहसीलदार जी, वीडियो साहब, समस्त अधिकारीगण, विराजमान समस्त कर्मचारीगण, समस्त जनता। ये राजस्थान सरकार की मंशा है, जितनी भी जो योजनाएं चल रही है, जन कल्याण योजना राजस्थान सरकार की, वो आम जन तक कैसे पहुँचे, अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति इसको लाभ कैसे मिले। इसलिए तो सरकार आपके खुद के द्वार आई है। तो हम सबको जो जितने भी जागरूक नागरिक है, मैं इसे निवेदन करूँगा, जितनी योजनाएं चल रही है राजस्थान सरकार की, आप इन कैंपों के माध्यम से योजना का जो है लाभ लें और अपनी जो आज के इस शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ राजस्थान सरकार ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक के लिए आज से प्रारंभ हुआ है। आज प्रथम दिन है और सभी जिलों में माननीय प्रभारी सचिव महोदय, माननीय मंत्री महोदय, सभी एमएलए साहिबान और सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी अधिकारी इन कैंपों के प्रचार के साथ साथ कामों को अंतिम रूप देने के लिए आज सभी फील्ड में हैं। इन कैंप्स में पिछले 3-4 दिन से रोज अखबार में भी आ रहा है। आज अपने यहाँ पे अलग अलग विभाग के क्या क्या काम होंगे बाहर सूचनाएं भी लिखी है। अपने यहाँ पे अंदर सारे विभागों के अधिकारी भी विराजे हैं। इसमें नगर पालिका के संबंधित आपकी नवगठित नगर पालिका है, इसके भी सारे काम विधिवत रूप से शुरू होंगे। तो उसमें भी सारे काम हैं जो आपके यहाँ सफाई अभियान हो गया, एसपीएम के तहत कोई भी आपकी गली वगैरह की दुविधा है वो सारी सफाइयाँ, इसके अलावा बिजली के काम हो गए, पट्टे के काम हो गए, निर्माण स्वीकृति के काम हो गए, नवीन आबादी विस्तार या जो नया नगर पालिका एरिया है उसके वार्ड परिसीमांकन हो गया, वो सारे काम यहाँ आपके होंगे। इसके अलावा सम्मानित अधिकारीगण, कस्बे के नागरिकगण, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए, जैसे मैं बाहर बात कर रहा था, खुशी का विषय है कि नगर पालिका बनी। शायद बहुत सारे लोग पूछते हैं नगर पालिका तो बन गई, अब सारा ये जो काम लिखे हैं ये अलग तरह से, ये दोनों लिखे हुए हैं, सामान्य कार्य और भूमि। सबसे अच्छा आप लोगों के लिए तो नगर पालिका बनते ही क्या क्या काम होंगे, क्या हो सकते हैं, क्या क्या करना है, वो हम लोगों को जागरूक होकर ये जो अधिकारी आए हैं, बैठे हैं, जैसे भी बहुत अच्छी बात की, अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, सड़क चौड़ी हो जाए, खंभे हट जाए, पार्क बन जाए और सुविधाएँ नगर पालिका एरिया में जो होती हैं, तो ये आप लोगों सबको सबसे पहले तो बधाई नगर पालिका बनने। लेकिन अब नोटिफिकेशन भी जो आना है या बता रहे हैं कि वार्ड वाइज और ये कैंप चलेगा। देखिए, सेवा शिविर लिखा है नाम, शहरी सेवा है, तो मैं अपने अधिकार शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर शुरू हुए हैं, जो कि 1 महीने तक चलेंगे। इसमें जैसा कि सभी विभाग जुड़े हुए हैं, इसमें शहरी विभाग मुख्य तौर पर इसको स्वायत्त शासन विभाग है, इसको कंडक्ट कर रहा है और बाकी सभी विभाग इससे बिजली, पानी, सड़क। और ये खुशी की बात है कि ऐसी कई नगर पालिकाएँ अभी बनी हैं और यहाँ जो उत्साह है रियाबड़ी में, और इतनी समस्याएं भी चाहे सड़क की हो, चाहे पानी की हो और
सफाई की हो, इन सब का महीने भर में कोशिश ये किया जाएगा लोगों को जो राहत देनी है, चाहे मातृत्व वंदना योजना हो या अन्य योजना हो, सोलर रूफटॉप योजना हो, सभी योजनाओं में मैं चाहूँगा पालानार योजना है जिसका कि अभी अवलोकन किया, जो भी पेंडेंसी है उसका निस्तारण किया जाएगा और अगर आवश्यकता हुआ तो कैंप को बढ़ाया भी जाएगा। अगर लोगों की समस्या और जो समस्याएं बताई गई हैं उनका समय रहते निदान किया जाएगा। सर, जैसे अभी लोगों में एक ट्रेंड से बना हुआ है कि सड़कें जो चौड़ी हो रही है तो वो कितनी क्या चौड़ी हो रही है और कितनी इसकी लंबाई हो रही है सर? ये सब चीज़ें अभी आज तहसीलदार जी से बात हो गई, उसका और चिन्हित होनी चाहिए लोगों में, मतलब ये है कि भ्रम है कितनी बड़ी होगी, कितनी क्या है उसका? अभी नगर पालिका बनी है, मास्टर प्लान भी बनेगा। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, मास्टर प्लान भी बनेगा यहाँ और मास्टर प्लान के साथ ही सड़क की चौड़ाई भी तय होती है। सारी चीज़ें मास्टर प्लान आना बाकी है नई नगर पालिका मास्टर प्लान के साथ साथ, और जो PWD की सड़कें हैं जिनका ROW मतलब जिनकी कितनी चौड़ाई पहले से है रिकॉर्ड में तहसीलदार जी के, वो नाप चौक के लिए वो भी बात आई थी कि कम चौड़ी है, उसको अतिक्रमण है नहीं है, तो उसको भी कहा गया है। अब सब काम धीरे धीरे इसके नाप चौक करके सबके समक्ष किया जाएगा और सबको बताया जाएगा, मास्टर प्लान भी बनाया जाएगा। आज के इस शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ राजस्थान सरकार ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक के लिए आज से प्रारंभ हुआ है। आज प्रथम दिन है और सभी जिलों में माननीय प्रभारी सचिव महोदय, माननीय मंत्री महोदय, सभी MLA साहिबान और सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी अधिकारी इन कैंपों के प्रचार के साथ साथ कामों को अंतिम रूप देने के लिए आज सभी फील्ड में हैं। इन कैंप्स में पिछले 3-4 दिन से रोज अखबार में भी आ रहा है। आज अपने यहाँ पे अलग अलग विभाग के क्या क्या काम होंगे बाहर सूचनाएं भी लिखी है। अपने यहाँ पे अंदर सारे विभागों के अधिकारी भी विराजे हैं। इसमें नगर पालिका के संबंधित आपकी नवगठित नगर पालिका है, इसके भी सारे काम विधिवत रूप से शुरू होंगे, तो उसमें भी सारे काम हैं जो आपके यहाँ सफाई अभियान हो गया, SPM के तहत कोई भी आपकी गली वगैरह की दुविधा है वो सारी सफाइयाँ, इसके अलावा बिजली के काम हो गए, पट्टे के काम हो गए, निर्माण स्वीकृति के काम हो गए, नवीन आबादी विस्तार या जो नया नगर पालिका एरिया है उसके वार्ड परिसीमांकन हो गया, वो सारे काम यहाँ आपके होंगे। इसके अलावा अतिरिक्त विभाग है जो मेडिकल डिपार्टमेंट, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और महिला बाल विकास, PWD, PHD और एनर्जी, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी आपके ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सारे यहाँ उपस्थित हैं। इनसे संबंधित जो भी काम है, जो आपसे संबंधित काम है आप यहाँ से करवाएं और ये कैंप्स आपके रेगुलर 1 महीने तक चलेंगे। जो आज आप कैंप में एप्लीकेशन दे दें उनको वापस फॉलो अप करें। ये कैंप्स आज तो गुरुवार से शुरू है, आगामी दिनों में गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार प्रत्येक वार्ड्स में नगर पालिका मुख्यालय पे और ग्राम पंचायतों में अलग अलग दिन प्रत्येक ब्लॉक में 2 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्र में कैंप्स लगेंगे। आज आपके उपखंड क्षेत्र में ढाणीपुरा और बेहुंदा में कैंप है, कल आपके सैंसड़ा और यहाँ 2 दिन वहाँ रहेंगे, जटा से है ना, हाँ जटावास, वहाँ पे इसी प्रकार से बेड़ता में आपके नेतड़िया और डांगावास है। तो इस तरीके से प्रत्येक दिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को 2 ग्राम पंचायतों में इसी तरह के कैंप लगेंगे। तो आप अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में यहाँ पे आए, किसी के भी बिजली कनेक्शन की बात है, बिजली विभाग में अभी सरकार ने जो सब्सिडी प्राप्त बिल आते हैं उनमें सोलर, उसी घर पे सोलर सिस्टम लगाने की सब्सिडी भी देती है। 78,000 तक की सब्सिडी अधिकतम है, अलग अलग 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान है, वो आप लगा सकते हैं। उसमें आपकी सरकार भी मदद करेगी, सब्सिडी देगी उस हिसाब से लगाने को, तो उसके साथ आपको वो बिल फ्री हो जाएगा। तो बिजली जो कटती है दिन में वगैरह में, उसका भी आपका इलाज भी हो जाएगा। इस तरीके से आपके सामाजिक न्याय अधिकारी के अधिकारी हैं तो पेंशन वेरिफिकेशन का, पालनार वेरिफिकेशन का काम आपका पेंडिंग है। जुलाई से आपका पालनार वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, उसमें बच्चे का अध्ययन प्रमाण पत्र, माता या पिता जो भी है उनका जीवित प्रमाण पत्र लग के उसका वेरिफिकेशन करना है, तो वो वेरिफिकेशन करवाएं। इसके अतिरिक्त आपके ये मेडिकल डिपार्टमेंट से और पशुपालन डिपार्टमेंट से, तो आपके जो भी आपके वैक्सीनेशन का काम है वो करें। और महिला बाल विकास के पोषण ट्रैकर और पोषण किट से संबंधित काम रहेगा। साथ साथ में बच्चों के
हाइट का और उनका पोषण न्यूट्रिशन लेवल जांचने का भी काम है, भार और हाइट नापने का काम भी है। अभी आज इन शिविरों में करेंगे, तो वो भी आप कराएं। और इन शिविरों का अधिकतम फायदा कैसे लें, तो लिखित में कागज दें और लिख के उसकी रिसिप्ट लेवें, साथ में उनकी फॉलोअप करें प्रतिदिन। और ईओ साहिबान, तहसीलदार जी और वीडियो साहब रहें, तो ये जो भी आपके काम प्रतिदिन के आए हैं उनको रेगुलरली फॉलोअप करें। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैं बताना चाहूँगा, जहाँ भी आपके स्वामित्व के नक्शे, जो ड्रोन सर्वे से आपका ऑनलाइन इन्होंने सर्वे किया था, उनके पट्टा पार्सल वितरण का काम इन कैंपों में रहेगा। तो वो जहाँ भी आपका आबादी का सर्वे ऑनलाइन हो गया, उनके पट्टा पर जो ऑलरेडी पहले पट्टे पड़े उनका पट्टा पार्सल, नए किसी का पट्टा नहीं बढ़ा हुआ है तो उसमें भी यदि किसी का पट्टा पार्सल आ गया है तो नए पट्टे वितरण करने का काम भी इन शिविरों में रहेगा। तो ये सारे काम रहेंगे। बाकी सारे डिपार्टमेंट अपने अपने पोस्टर्स वगैरह लगा रखें। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही, इसके अतिरिक्त भी कोई भी और भी काम डिपार्टमेंट्स के हैं, वो सारे काम यहाँ पे होंगे। अब मैं माननीय एसीएस सर से निवेदन करूँगा कि सर 2 शब्द आप भी सर